फोन कहाँ रह गया मेरा? पापा 5,000। इनसफिशिएंट बैलेंस। यही बोलती है मैडम। नहीं किया है सर। पैसे निकाले गए हैं सर, आप ही के अकाउंट से। सर आई एम वेरी श्योर सर, इतने सारे ट्रांजैक्शंस इम्पॉसिबल है सर। सर ये सब के सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, और किसने किए होंगे? सर मेरे पापा को इंटरनेट वगैरह यूज करना नहीं आता है सर। किसी और को यूजर आईडी या पासवर्ड आपने दिया था? मैं ये सब नहीं जानता सर। 4648 ये दबाना है, बस इतना ही जानता हूँ। लाइफ में फर्स्ट टाइम कार्ड यूज किया है। ये बहुत ही सिक्योर सिस्टम है, आपके अलावा आपका अकाउंट और कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। सर इन विड्रॉल्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता था सर। एक काम कीजिए, आप पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवाइए और एक एफआईआर कॉपी मुझे दीजिए। हमसे जो हेल्प होगी हम करेंगे। देखो बेटा, मैंने एक पैसा नहीं निकाला। वो आदमी एकदम सफेद झूठ बोल रहा है बेटा। अरे वो दुकान कहाँ गई बेटा? भाई साहब यहाँ पर एक स्टॉल था ना, वो आदमी कहाँ चला गया? उसने 1 महीना पहले ही स्टॉल लगाया था, पर 2 दिन से गायब है। बैंक का आदमी कह रहा था पुलिस पे कंप्लेन करो जाकर। पापा आप जरा शांत हो जाइए, बस पकड़ के घर चले जाइए, मैं कुछ करता हूँ। जैसा तुम कहो बेटा। हाँ अभिमन्यु बोलो। सुनना, थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। बताओ क्या बात है? अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए हैं। अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए? हाँ यार, मैं एक अकाउंट नंबर देता हूँ, जरा उसका डिटेल्स निकालेगा प्लीज? कोशिश करता हूँ। अकाउंट नंबर बताओ। 00123। हाँ 0123 482121। ओके। ये क्या? ये अकाउंट तो ब्राजील में है। ब्राजील? हाँ किसी कंप्यूटर डीलर का है। ठीक है, उस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर देना। ठीक है, मैसेज करता हूँ। हाँ भेज दे। वेलकम टू ब्राजील कंप्यूटर सर्विस। पैसे गायब कैसे हो सकते हैं? कस्टमर सर्विस के लिए 1 दबाएं। ये एक ब्राजीलियन अकाउंट है मेजर, हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। टेक्निकल असिस्टेंस के लिए 2 दबाएं। पुलिस के पास जाने से वक्त जाया होगा, उससे कोई फायदा नहीं। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए 3 दबाएं। अभिमन्यु, मेरी बेस्ट फ्रेंड के पापा एसीपी हैं, उनसे मिलेंगे तो कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कस्टमर सर्विस में फोन करने के लिए धन्यवाद। अपनी जेरॉक्स शॉप में साइबर सेंटर खोलने वाले थे, कंप्यूटर्स खरीदने के लिए लोन लिया था। एम आई करेक्ट? हाँ सर। इस स्टेटमेंट के हिसाब से अमाउंट से कंप्यूटर्स खरीदे गए। सर बात यह है कि स्टेटमेंट्स के हिसाब से कोई ब्राजीलियन कंपनी है। जब वहाँ फोन किया तो अजीब सा रिकॉर्डेड मैसेज मिला, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, इसीलिए आपके पास आ गया। ठीक है, कंप्यूटर्स के ऑर्डर्स और गायब हुए पैसे दोनों ब्राजील में ट्रेस हुए हैं। तुमने जब फॉर्म भरा था तो उसमें कौन सा एड्रेस डाला था? अम्बत्तुर सर। अम्बत्तुर में वाकई तुम्हारी कोई दुकान है क्या? नहीं सर। इस केस में सबसे बड़े फ्रॉड तुम हो। सर तुमने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए हैं, यानी गवर्नमेंट के साथ चीटिंग की है, एक प्राइवेट बैंक को धोखा दिया है, और अब झूठी पुलिस कंप्लेन लिखवाने आए हो। इन 4 चार्जेस के अंडर तुम जेल जा सकते हो।
कम से कम 1 साल अंदर। चलेगा तुम्हें? अंकल तुम ही सोचो बेटी, अगर एक अनजान आदमी तुम्हें लोन दिलाता है तो उसे सारे पर्सनल डिटेल्स दे दोगी? नहीं दोगी ना। देखो, तुम रति के साथ मेरे घर आए हो इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर यही बात लेकर पुलिस स्टेशन आते तो तुम जैसे फ्रॉड को मार मार कर लॉकअप में डाल देता। हर दिन ऐसे केसेस देखता हूँ, वो सब आम लोग हैं। तुम तो आर्मी ऑफिसर हो, अकल क्या घास चरने गई थी? अंकल ये बात को समझो, ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकते, अनऑफिशियल काम मैं नहीं करता। अब जा सकते हो। एक बात और, ईएमआई चुकाने में चूक नहीं होनी चाहिए। एक भी इंस्टॉलमेंट चूका तो बैंक वाले पहुंच जाएंगे, और अगर उन्हें पता चला कि दुकान तुम्हारी नहीं है तो चक्की पीसोगे। अब हालत ऐसी है कि सेल्वी की शादी भी नहीं कर सकते, ना ही पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। इनविटेशन कार्ड भी छप चुके हैं। उस एजेंट की वजह से बहुत बड़ी गलती कर दी हमने मामा। अभिमन्यु, हिम्मत मत हारो। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। पैसे मिल जाएंगे, चिंता मत करो भांजे। बेटा, किसी और बैंक में चल के 10 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं, चलो। सिर्फ 10 लाख ही क्यों, 30 का लोन लेते हैं। 30 क्या, 1 करोड़ के लिए अप्लाई करते हैं। क्या इंसान है, अपनी इज्जत अपना जमीर सब बेच कर खा चुके हैं आप। मैं जानता हूं आपका ये लोन चुकाने का बिल्कुल इरादा नहीं है, लेकिन मैं इसकी आखिरी पाई तक चुकाऊंगा। अरे किस मुंह से किसी के आगे जाके हाथ फैलाएंगे आप? ऐसे ही दुनिया भर से उधार मांग मांग के मेरी जिंदगी खराब कर दिया आपने। क्या कर रहा है? उधार तो मांग लेंगे, जब लोग पैसे मांगने आएंगे तो चूहे की तरह छुप जाएंगे, पकड़े गए तो शर्म से सर झुकाएंगे। मैंने आपको तब भी समझाया था, लोन के लिए झूठ मत बोलिए, मत बोलिए। आप इसके जिम्मेदार हैं, आप ही की वजह से हुआ ये। गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया मुझे। उस एसीपी ने आज आपकी वजह से फ्रॉड कहा है मुझे। आप तो उम्र भर बेइज्जत होते रहे, लेकिन आज आपने मुझे बेइज्जत करवाया। शाबाश पापा, अपनी तरह मेरी भी गर्दन झुका दी। बस भी कर। उधार ले लेकर मेरी मां को मार दिया आपने। आज मेरी आत्मा भी मर गई है, एक दिन मेरी वो बहन भी मर जाएगी। ये क्या कर रहा है? हम सब मर जाएंगे, लेकिन आप उधार लेते रहिएगा। जाइए जाइए। पापा, पापा अगर आप नहीं गए तो मेरा हाथ उठ जाएगा। भांजे तू। अभिमन्यु, गो अवे। भांजे नहीं। निकल जाइए। उस फ्रॉड से मैंने 6 लाख रुपए लिए, मैं मानता हूं, लेकिन बाकी के वो 4 लाख रुपए मेरी मां ने दिन रात सिलाई करके कमाए थे। उन्हें वापस लाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। कहां जा रहा है? वो लोन एजेंट हरी है, ये उसका नंबर नहीं है, किसी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। कंपनी है? कौन सी कंपनी? ऑफशोर इंटरनेशनल नाम की कंपनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी है, वड़ापल्ली एरिया में। भाई साहब, यहाँ ऑफशोर इंटरनेशनल नाम की कोई कंपनी है? कभी सुना नहीं। पिछले 5 साल से इसी बिल्डिंग में हूँ। इस नाम से तो कोई कंपनी नहीं है यहाँ पे। अल्बर्ट, हाँ, कंपनी का एड्रेस गलत निकला। तुमने कोई सीयूजी की बात की थी, देखो कोई और नंबर एक्टिव है क्या? 1 मिनट बता दो। 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, उसमें से 1 नंबर एक्टिव है। एक्टिव है? हाँ। मुझे जरा उसका एड्रेस बताना। ट्रिप्लिकेट टावर नंबर 6874। ओके, थैंक्स। लोन दिलाने के लिए थैंक्स भाई। यार थैंक्स का चार्ट थोड़ी डालना है, 10% का कट चाहिए मुझे। 8 लाख का लोन है तो कमीशन हुआ 80,000। कैश नहीं चाहिए, सिर्फ चेक लेता हूँ। 3 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा, एक अभी का चाहिए, एक 2 साल पहले का और एक 4 साल पहले का। डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम मैं कर लूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, फिक्र मत करो। ठीक है? ठीक है भाई। कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? कौन हो सकता है? एक्सक्यूज मी।
सर तू हरी की कंपनी में है ना? बता। सर मेरी छोटी सी बच्ची है सर ये देखो मेरी छोटी सी बच्ची है, प्लीज मुझे कुछ मत करना सर मैं please। जानता हूँ तेरी कंपनी ने मुझे चीट किया है। बता हरी कहाँ है, वरना फोड़ दूंगा। आप मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं करोगे ना? चल फोन उठा उठा, बात कर। हेलो, देता हूँ सर आपके लिए। अपने भाई से बात की? हाँ बात की मैंने। सेल्वी? लगता है शादी के पैसों का इंतजाम हो गया है। इतना तड़पाया है मुझे, अब सुहागरात दूर नहीं है। अच्छा जी, क्या करोगे मेरे साथ? कहो तो अभी बता दूं? छी, तुम भी ना। दो मचलते जवां दिल, उन्हें नहीं पता कि उन्हें कोई सुन भी रहा है। वो ना गलत है और ना ही उनकी बातें और ना ही मेरा सुनना। यहां कोई गलत है तो एक इंसान, और वो हो तुम। उसका गिरेबान छोड़। That's like a good boy. उसे फिर से हाथ लगाया तो तुम्हारी बहन की बात वायरल कर दूंगा। कोई होशियारी दिखाई तो बहन के फेसबुक वॉल पे लिंक पोस्ट कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है वेल को पकड़ना इतना आसान है? तुम मेरे लिए सिर्फ एक नंबर हो। नंबर बने रहो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर मेरे लिए खतरा बनोगे तो तुम्हारा भी। एग्जैक्टली। भांजे, बोलो मामा। घर पहुंच गया? हाँ, आप कहाँ हैं? मैं अभी तक बाहर में हूँ। कल तूने पापा को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उनका ख्याल कौन रखेगा? हम लोग बेचारे, कल से उन्होंने कुछ नहीं खाया। पापा खाना खाते हैं। पापा चलिए खाना खाते हैं। अब रोने का क्या मतलब है? मानता हूं मुझे कल गुस्सा आ गया, पर उसे दिल में रखोगे क्या? मैं सिर्फ नाराज हूं आपसे, नफरत नहीं करता। अब गुस्सा शांत हो गया, पैसे ही तो हैं, भूल जाइए उसे। आपका बेटा हूं, आपको दुखी नहीं देख सकता पापा। मुझे माफ कर पाओगे? आप क्यों माफी मांग रहे हैं? चलिए चलकर खाते हैं। नहीं। क्यों पापा? जहर पी चुका हूं। क्या कहा आपने? मैंने जहर पी लिया है बेटा। कैसी बात कर रहे हैं आप? अब तुम्हें कोई शिकायत? पापा खून निकल रहा है। पापा क्या हो गया आपको? पापा पापा बेटा, दिमाग है या नहीं आप में? ऐसे ही बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कौन लेता है पापा? तू पूछता था ना बेटा, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि नहीं। सच कहूं तो नहीं। तू शायद जानता नहीं बेटा, तेरी माँ जब बीमार थी, डॉक्टर ने कहा 1 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी वो। तुम और तुम्हारी बहन बहुत छोटे थे। कैसे कहता तुमसे कि 1 साल में तुम दोनों बिना माँ के हो जाओगे। बेटा, मैंने हर अरे गहरे नत्थु खैरे से पैसे मांगे। जानता था कि उन सब का उधार मैं नहीं चुका पाऊंगा। तुम्हारी माँ का इलाज करवा के किसी तरह जिंदा रखा। 3 साल तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बेटा।
कर्ज मांगने की एक यही वजह थी, यही बात थी जो तुम्हें पता नहीं थी। बेटा सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किसी के भी पांव में गिरने को, गिड़गिड़ाने को तैयार था। जितना पैसा मिलता ले लेता। हिम्मत मत हारना, मैं हूं बेटा। तुम्हारी बहन की शादी बहुत धूमधाम से मनाऊंगा मैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप बाहर जाइए। चाचा आपको बात करने से मना किया था ना? अपने बेटे से भी बात नहीं कर सकता? नहीं कर सकते, आराम करना है आपको। तू चिंता मत कर, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। हम हैं ना सेल्वी, घबरा मत। भैया पापा कैसे हैं? अभी ठीक है। मैं मिल सकती हूँ? सो रहे हैं अभी। ठीक है। कल सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे। पापा अभी सो रहे हैं। मैंने उसे जहर वाली बात नहीं बताई है। तुम भी मत बताना प्लीज। एक सेकंड। सेल्वी जरा अपना फोन दो। मैं बाद में बात करती हूँ। मेजर, ये फोन तकरीबन 10 मिनट से स्विच ऑफ है, मगर इसकी बैटरी अभी तक गर्म है। मतलब इसका कोई ना कोई सॉफ्टवेयर एक्टिवेटेड है। इस फोन इज हैक्ड। मेजर फोन दीजिए जरा। अपना नंबर बताइए। 8939220874। देखिए आपको मैंने कॉल किया है। अब ठीक 3 गिनते ही आपका फोन डिस्कनेक्ट होगा। 1 2 3। यानी आपका सिम कार्ड भी हैक्ड है। ये हैकर आपके कॉल सुन सकता है और आपका डेटा भी पढ़ सकता है। इस हैकर को ट्रेस करने का कोई तरीका है? असली हैकर वही है जिसे ट्रेस ना कर सको। आज हर इंसान स्मार्टफोन रखता है। हम ऐप इंस्टॉल करते हैं और परमिशंस पे अलाउ कर देते हैं, और उन्हीं ऐप्स की मदद से हैकर्स हमारे फोन पर कब्जा कर लेते हैं। मेजर, आपको जरूर कोई एम्प्टी मैसेज आया होगा। मुमकिन आपको याद भी ना हो। जैसे ही आपने इसे ओपन किया होगा, फोन की सारी इंफॉर्मेशन, एसएमएस, फोटोग्राफ, मेल, कैमरा, रिकॉर्डेड वॉइस, सब कुछ हैक हो गया होगा। क्या इन्हें रोकने का कोई ऑप्शन नहीं है? सिर्फ एक तरीका है, स्मार्टफोन यूज करना ही छोड़ दीजिए। वो आपका जीपीएस ट्रैक करेगा। अपने पापा का बेसिक फोन यूज कीजिए, उसमें कोई ऐप नहीं होगा, ना हैक कर पाएगा ना आपको ट्रैक कर पाएगा। सेल्वी का फोन हैक किया वो तो समझ में आता है। उसे पता कैसे चला कि सेल्वी मेरी बहन है? ये थोड़ा अजीब नहीं है? सब कुछ तो तुमने खुद ही उसे बता दिया। मैंने उसे बताया? अपनी सारी इंफॉर्मेशन दुनिया के साथ शेयर कर रहे हो। ये देखो, 1 महीने में 30 फोटो अपलोड किए। विद माई सिस, विद माई डैडी, पूरी फैमिली एल्बम इंटरनेट पे अपलोड कर दी। एक बात बताऊं भांजे, पिछले महीने अपने शहर की एक लड़की किडनैप हुई। ये क्यों और कैसे हुआ? बच्चे की मॉर्निंग उबासी। उसकी माँ उसकी सेल्फी लेती है, नहलाते समय, स्कूल छोड़ते समय, लाते समय, एग्जैक्ट टाइम के साथ। कौन सी आइसक्रीम पसंद है उसकी भी सेल्फी अपलोड करती है। किडनैपर ने प्रोफाइल चेक किया, उसे पता था 12 बजे आइसक्रीम का टाइम है। बच्ची को उसका फेवरेट आइसक्रीम देके उसे उड़ा के ले गया। अपनी सीक्रेट्स लोग खुद ही बताते हैं और फिर शिकायत करते हैं। अभिमन्यु, इसे तुमसे कुछ बात करनी है। सर। मेरा नाम वसंत है सर। पिछले साल मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, और वैसे भी हमारे देश में मेडिकल लोन नहीं मिलता। 50 साल से ज्यादा एज वालों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। लोन के लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स फोर्ज कराने पड़े सर। जिस दिन उन्हें एडमिट करवाया, किसी ने बैंक से पूरा पैसा निकाल लिया। खोए पैसों का अफसोस नहीं है सर, मैं बस अपनी माँ को नहीं बचा पाया। अब कर भी क्या सकता हूँ सर। मैडम के यहाँ काउंसलिंग के लिए आया था, उन्होंने बताया कि आपने भी ये सब फेस किया है। पता नहीं और कितने लोग ऐसे शिकार होंगे। चलता हूँ सर। इसकी माँ की मौत का जिम्मेदार किसे ठहराना चाहिए अभिमन्यु? ये तो खुद को दोषी मानता है। तुम उसकी तरह एक आम नागरिक नहीं हो, तुम तो एक सोल्जर हो। अब तक खुद के बारे में सोच रहे थे, फिर फैमिली की परवाह करने लगे। जब उन पर कोई आंच आई तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए और निकल पड़े सबसे बदला लेने के लिए। आज पूरा समाज खतरे में है। उनका क्या? उनके बारे में नहीं सोचा? इंसाफ के लिए लड़ो अभिमन्यु। एक ईमेल मिला, वहाँ पे लिंक में लिखा था कि मैं 5 लाख का इनाम जीता हूँ। जब लिंक पे क्लिक किया तो किसी फॉरेनर ने मुझे कॉल किया। उसने कहा इनाम घर पर पहुँच जाएगा, बस एयरपोर्ट पर 5000 की कस्टम ड्यूटी भरो। उधार लेके मैंने पैसे जमा करवाए, फिर पता चला कस्टम ऑफिस एयरपोर्ट पे है ही नहीं। एक झटके में सारा पैसा चला गया, ना ही कोई इनाम मिला। पिछले 5 सालों से पोस्टमैन पेंशन मेरे घर पहुँचाता था। पिछले 1 साल से जब सब कुछ डिजिटल हो गया तो कहा कि पैसा बैंक में जमा होगा और मुझसे साइन करवा लिए। अब कुछ दिन पहले मैं जब पेंशन ऑफिस गया तो उन्होंने कहा कि बैंक में जाओ, और जब बैंक में गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पैसे ही नहीं है। साहब, तो बताओ आखिर मेरा पैसा गया कहाँ? सर, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए दिन रात लोगों के यहाँ काम करके 3 लाख रुपए जमा किए थे मैंने।
फीस भरने के लिए जब बैंक से पैसे लेने गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि पैसे नहीं है, किसी ने मेरे एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लिए। पैसे सुरक्षित रखने के लिए बैंक में डाले थे, लेकिन वहीं से चोरी हो गए। जितनी एटीएम सर्वर मशीन्स हैं, उनका एक स्विच होता है। एटीएम में जाके जब आप अपना पिन नंबर दबाते हो, उसके बाद आपका बैंकर स्विच ओपन करके आपके डिटेल्स चेक करता है। उसी गैप में ये कमीने चोर छोटी छोटी रकम को चुरा लेते हैं। हमें लगता है कि बैंक हमसे छोटे मोटे टैक्स चार्ज कर रही है, तो गाली देके उसे भूल जाते हैं। पहले के जमाने में तो सिर्फ इंसान ठगे जाते थे सर, लेकिन आज तो कंप्यूटर और मशीन को भी लूटा जा रहा है। इस देश को लूटने वाले किसी और देश में छुप कर बैठे हैं, उन्हें नहीं पकड़ सकते। आप अपना काम करो सर। इस तरह से काम नहीं होगा भांजे, कोई और रास्ता निकालना होगा। चलो चलते हैं। हाँ? क्या हाल है? मुझे तो लगा तू बार्सिलोना में सेटल हो गया रहेगा, पर तू इस बेवड़े के साथ यहाँ क्या कर रहा है? आगे दिमाग छट। एक्चुअली मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों भाई, क्या हो गया? अकाउंट से पैसे चोरी हो गए। कितने का चूना लगा? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए? ठीक है, चलो चलते हैं। मेरे भाई दिमाग में घंटी बजी है, जरा इस तरफ आ, बताता हूँ। ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए। मैं इस बैंक का एम्प्लॉय हूँ, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। हमारे कई सारे कस्टमर्स ने 30 से 40 हजार रुपए गंवाए हैं। चाह के भी मैं उनकी मदद नहीं कर पाया। बैंक के कंप्यूटर सिस्टम की रिपेयरिंग का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रिची स्ट्रीट के सलमान को दे रखा है। वो कुछ कर सकता है। थोड़ी सी फीस के बदले सिस्टम में झोल झाल से अमाउंट वापस ला सकता है। अमाउंट 10 लाख है, मत बताना, डर जाएगा। उससे 50 हजार बोलना। रिची स्ट्रीट में जैसे एंटर होंगे, लेफ्ट साइड में तीसरी दुकान है, सलमान सिस्टम एंड रिपेयर सर्विस। कहना कि मैंने भेजा है। हमें सलमान से मिलना है। हाँ, मैं ही सलमान। हमें ज्ञान कुमार ने भेजा है, हमारे अकाउंट में से। एक सेकेंड, छोटू दुकान संभाल। हाँ भाई। देखो, ऐसी बातें हम बाहर नहीं कर सकते, हर किसी को बता नहीं सकते ना। कितना अमाउंट है? 50 हजार रुपए। 50 हजार? ये तो बड़ा अमाउंट है। मेरे आदमी ने किया होगा तो 35 हजार वापस मिल जाएंगे। लेकिन बात तो 50 हजार की है और तुम हमें सिर्फ 35 हजार दोगे। शुक्र मनाओ, इतने तो मिल रहे हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े ना तो पुलिस और वकील सारा पैसा खा जाएंगे। ओके सर। नुक्कड़ से बाई गली में जाना, वहाँ मुत्थू मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड दिखेगा। वहाँ मेरा आदमी रॉबर्ट्स मिलेगा, उसका नंबर नोट कर लो। दुकान के बाहर से ही फोन करना, आ जाएगा। हेलो, अच्छा ठीक है। भांजे, जीजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने वाले हैं। ठीक है, आप जाइए, मैं देखता हूँ। अच्छा जा, मिलते हैं। अरे कौन सा फोन दिया यार, डिस्प्ले काम ही नहीं कर रहा है। कल ही तो लिया था। मेरे पे क्या चिल्ला रहा है तू? बिना वारंटी गारंटी के फोन लिया तो तू कंपनी के पास जा, यहाँ आके टेंशन नहीं देने का अपन को। अरे ठीक कर देना यार, अभी दूसरा किधर से खरीदूं मैं? क्या यार, तू भी कर देना प्लीज यार। भाई तू फोन रख के जा, मैं देखता हूँ। चल यार, कल आना, तू कल आना। कर देना। सर, रॉबर्ट। रॉबर्ट मैं ही हूँ। एक्चुअली मुझे सलमान भाई ने भेजा है। सलमान भाई? इसी कॉम्प्लेक्स में दुकान है उनकी। तुम्हारा फोन नंबर दिया था और अकाउंट डिटेल्स देने को कहा था। बोल रहे हैं? मैंने अभी तुम्हें फोन किया था, तुमने फोन कट कर दिया। मेरे पास कोई कॉल नहीं आया भाई। अरे मैं बता रहा हूँ ना, अभी फोन किया, तुमने कट कर दिया था। अरे मैं फोन के बाजू में बैठा था, कोई कॉल नहीं आया मुझे, सच्ची। सर, इसने बोला ना कोई कॉल नहीं आया। जाओ ना यहाँ से, एक सैमसंग का चार्जर दे रहे। चार्जर निकाल रहे। देखो भाई, मैं कोई सलमान वलमान को नहीं जानता हूँ, अभी धंधे का टाइम है, टाइम खोटी मत कर, जा यहाँ से। अरे कौन है ये? कहीं को आया था? अरे फोन लाता नहीं है, बोलते रिपेयर कर दो। ऐसे कैसे रिपेयर कर दें? हम लोग को भी मगजमारी होती है ना। चल, धंधे का टाइम है, बोल। देख देख, ये चार्जर है बराबर। हाँ, अरे उतने का ही है भाई। अरे कुछ कम कर यार। कम ज्यादा नहीं है, बराबर है। अरे क्या तू भी यार। अभी पैसा निकाला ना? हाँ निकाला। जब पैसा निकालोगे तो मैसेज आएगा। सर, ये सब के सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन चेक कर लीजिए। चल जल्दी जल्दी कर, चल। सर, मेरे फोन के एसएमएस को ब्लॉक कर सकते हैं? क्या कहा? सर, मेरे फोन के बैंक के एसएमएस को ब्लॉक कर सकते हैं? ये हम नहीं कर सकते। देखिए, मेरे फोन में बैंक का एसएमएस आता है, मुझे उसे ब्लॉक करना है। अगर इधर ऐसा काम नहीं होता, दूसरी जगह जाके देखो। मेरे साथ चलिए। 2 मिनट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। 2 अदरक वाली चाय। हाँ तो बताइए सर, आपका नंबर है या आपकी वाइफ का? क्या मतलब? अरे सर, कई बार हस्बैंड का वाइफ के साथ बैंक में जॉइंट अकाउंट होता है ना, वाइफ से छुपा के पैसे कैसे निकालेंगे? आपका क्या सीन है? मेरा ही नंबर है। 15,000 लगेंगे, चलेगा? 15,000 रुपए? ऐसे भड़क रहे हो जैसे 15 लाख रुपए मांग लिए। बाकी के पैसों से आप ही तो अय्याशी करोगे। लेकिन पक्का एसएमएस ब्लॉक करवाओगे? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ए, सर को चाय पिला, मैं अभी आया। एक क्लाइंट को अपने बैंक का एसएमएस ब्लॉक करवाना है, उसे भेजूं क्या? आज नहीं, कभी और भेजना। बहुत पैसे वाली पार्टी है, पॉकेट में 15,000 रुपए लेके घूम रहा है।
मैं उसको वेट करने को बोला, उसका खुद का अकाउंट है, चेक कर लिया, कोई लफड़ा नहीं है। किधर बिठाया उसे? बैठा है नहीं, उधर खड़ा रखा है। अरे बाप रे, अबे तुझे बोला है किसी को भी इस दुकान पे लेके नहीं आने का, मैंने इसको अभी अभी भगाया है। हाँ, पागल हो गया क्या तू? अभी इसको कौन संभालेगा बे? पहचान के आदमी क्या हुआ? ना। बोलिए सर। मुझे एसएमएस ब्लॉक करवाना है। देखिए हम लोग ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते। इसने बताया। एक चाय बनाने वाले को मोबाइल्स के बारे में क्या पता है? ए, चल कल्टी मार। ठीक है, दूसरों के फोन कॉल सुन सकते हैं? क्या भाई, पता है आप कहाँ खड़े हैं? यहाँ हम लोग को कोई लफड़ा नहीं चाहिए। नहीं कर सकता। देखो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ सर, ये सब काम नहीं करते। हेलो गोपाल भाई, हाँ वो ज्यादा शाना बन रहा है। अपने 5 पंटरों को लेके सबवे की तरफ पहुंच जाओ, हाथ पैर तोड़ डालो उस साले के। हेलो, बात सुनो, 5 नहीं 10 आदमी भेजना, साले की एक एक हड्डी पसली तोड़नी है। पीछे ही करते जा रहा है मेरा। गोपाल भाई आप भी आ रहे हैं ना? साया बन के पीछा कर रहा है मेरा। अपने साथ विकी टकलू को भी लेके आना, इसको छोड़ेंगे नहीं, यहीं पे जिंदा गाड़ डालेंगे। पीछा करते जा रहा है मेरा। ए, रात को इधर से जाने का नहीं, हम लोग का एरिया है, चल भाग। गोपाल, ए गोपाल, तुम दोनों कहाँ मर गए थे? तुम लोग के नाम का मैं हुल दे रहा था उसको। अरे बोला ना आएंगे तो आएंगे। अरे तुम लोग मरवा डालोगे, मैंने कहा था 10 आदमी लेकर आओ। कहाँ है वो? फिकर मत कर, आते ही होंगे। धोना किसको है? क्या रे, इस चूहे के लिए हम लोग को बुलाया? अबे मेरी पहचान देगी? अबे कान खजूरे, तेरी हड्डी पस्ती तक नहीं मिलेगी, बता देता हूँ। अबे लंबू ढीठ है, आग तक नहीं झपकाई। ये भाई, ये लात का भूत बात से नहीं मानने वाला है, इसको तो मैं। ये लास्ट वार्निंग, ये शंकर दादा है, भाग ले भाग ले। मम्मी मुझे बचा लो। अरे मारो नहीं इसे। रुक। तेरी तो
अरे मर जाएगा मेरा पैसा कहाँ है? मेरा पैसा कहाँ है? मेरा पैसा कहाँ है? क्या पूछा मैंने? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो। देखो मेरी बात पे यकीन करो। कहाँ है मेरा पैसा? बोल। मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता भाई, नहीं पता मुझे। मेरा नंबर देखते ही फोन क्यों काटा? बताता है कि बताता हूँ सर। तुम्हारे बैंक के मैसेज मैंने ही ब्लॉक किए थे। कैसे ब्लॉक किए थे? वो डार्कनेट है ना, उसके जरिए किए थे। डार्कनेट? हाँ। वो क्या होता है? हम लोग डायरेक्ट इंटरनेट से कोई भी काम नहीं कर सकते, डार्कनेट की मदद से कर सकते हैं। ये सब टॉर नाम के ब्राउजर से ऑपरेट होता है। अनियन रिंग, प्याज के छिलके माफिक, छिलके के नीचे और ज्यादा छिलके। आप कितना भी ट्रैक करने की कोशिश करो, आप ट्रेस नहीं कर पाओगे। सारे इलीगल काम डार्कनेट से ही होते हैं। ब्लैक मार्केटिंग, वेपन डीलिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, ड्रग्स, फिल्म पायरेसी, सब डार्कनेट के थ्रू होते हैं। इसका मास्टरमाइंड कौन है? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है सर। यूजर आईडी से फोन नंबर मिलता है, पहले उसे हैक करते हैं, फोन की पूरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, आपकी सारी बातें, एसएमएस, बैंक ट्रांजैक्शन का ओटीपी सब पता चल जाता है। हमें मेल से एक डेट मिलती है, उसी डेट पर आपके बैंक से आए एसएमएस को हम ब्लॉक कर देते हैं सर। ठीक उसी टाइम पे हम लोग पैसा चोरी कर लेते हैं। आपके सभी फोन कॉल्स, पर्सनल वीडियोस, पर्सनल फोटोज सब फॉरवर्ड कर देते हैं। इस काम के बदले हमें बहुत पैसा मिलता है। उसका यूजर आईडी क्या है? यूजर नेम व्हाइट डेविल। उसका आईडी है डार्कनेट किंग पिन। वो किस कंट्री से ऑपरेट करता है किसी को नहीं पता सर। ना किसी ने उसका चेहरा देखा है, ना कभी उसकी आवाज सुनी है। हेलो फ्रेंड्स। कोई उस तक नहीं पहुंच सकता सर। डिजिटल वर्ल्ड का डॉन है वो। डर। बचपन में पेरेंट्स ने हमें जितना खाना नहीं खिलाया, उससे कहीं ज्यादा हमारे दिमाग में भर दिया डर। खाना खा लो नहीं तो राक्षस आ जाएगा। ऐसी कई दकियानूसी बातें हमारे दिमाग में भर दी गईं हमेशा के लिए। तो इंफॉर्मेशन इज पावर। 1969 में नासा ने रॉकेट को कंप्यूटर से चांद तक पहुंचाया। उससे कहीं ज्यादा आज के हमारे स्मार्टफोन्स मिलियन टाइम्स पावरफुल हैं। यू आर लिविंग इन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, द इंफॉर्मेशन एज। पहले लड़ाइयां लड़ी जाती थी हथियारों से, फिर बायो वॉर शुरू हुआ और अब साइबर वॉर। जिसे डेटा यूज करना आता है उसके लिए इंफॉर्मेशन नहीं है बल्कि एक हथियार है। उसके सहारे वो किसी की भी वैल्यू को डाउन कर सकता है। What the hell? या फिर उसकी वैल्यू को बढ़ा सकता है। डू यू अग्री सर?
मेरा लोन पास हो गया, कल मेरे अकाउंट में आ जाएगा। दुनिया बसी है इस डेटा में, एनकाउंटर ऑर्डर आ गया है, कल तक उड़ा देंगे। और ये डेटा किसी को भी गुलाम बना सकता है, मेरी कार से टक्कर लगी, ऑन द स्पॉट मर गया। किसी को भी बर्बाद कर सकता है। मैंने अपना एक वीडियो तुम्हें भेजा है, कैसी लग रही हूँ? एक फिलोसोफर ने कहा, जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालता है वही जीता है। इसलिए टेक्नोलॉजी वाइज अपडेट योरसेल्फ। इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। गुड लक। जय हिंद। एक मिनिस्टर के अकाउंट का डिटेल तुम्हारे हाथ कैसे लगा? बैंक अकाउंट और ऑफशोर अकाउंट भी 600 करोड़ फ्रीज होने की वजह से इंडिया नहीं लाए जा सकते, पर उन सारे रुपयों को मैं चुटकियों में ट्रांसफर कर सकता हूं। What nonsense! वो इंडिया नहीं है। जानते हो कितने इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है सत्यमूर्ति? नो नो, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, आई टेक केयर। ये बताओ उसके बदले क्या चाहते हो? इंफॉर्मेशन जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री में है, जितने भी सैटेलाइट लिंक कोड्स हैं, आई नीड देम। व्हाट? अपलिंक कोड्स? वो तुम्हें क्यों चाहिए? मेरी 1000 आंखें हैं, मेरी नजर से एक भी डाटा मिस नहीं होता। मजाक कर रहे हो? पता है इसके लिए कितना बड़ा सर्वर फार्म चाहिए? मेरा 2 एकड़ का सर्वर फार्म है सर। व्हाट? 2 एकड़? गवर्नमेंट से छुपा के? गवर्नमेंट से छुपा के 600 करोड़ जमा किए उसी तरह। मेक इट फास्ट, आई एम गेटिंग लेट सर। ठीक है। गॉड ब्लेस यू, सी यू सून। सर 10 लाख का लोन चाहिए, पास करवा दीजिए ना। मुझे बर्बाद कर दिया, अब इन लोगों को भी बर्बाद करेगा तू। ये शिव कुमार है, इन फ्रॉड्स का अगला शिकार। जब पता है तो उसे फोन पर बता क्यों नहीं देते? क्योंकि इस वक्त ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। इसे फॉलो करके उस मास्टरमाइंड व्हाइट डेविल तक पहुंचना होगा। तो क्या करना चाहते हो? शिव कुमार ने 10 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया है। बहुत बड़ी अमाउंट है, यानी व्हाइट डेविल इसमें जरूर किसी तरह से इन्वॉल्व होगा। हमने शिव कुमार का फोन लोकेशन ट्रेस कर लिया है। अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो 2 दिन में पैसा गायब कर दिया जाएगा। उसे आज डॉक्यूमेंट सबमिट और अप्रूव करवाने होंगे। अगर उसे फॉलो करेंगे तो व्हाइट डेविल की कोई ना कोई लिंक जरूर मिलेगी। और शिव कुमार, यू कैन रन बट नॉट हाइड। आई एम वाचिंग यू। हेलो अभिमन्यु सर, हम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। गाड़ी का नंबर है TN85C2118। ओके, गॉट इट। अरे तू तो क्या कर रहा है? लाल बत्ती नहीं दिख रही, जाना है तो उड़ के जा। अरे यार, कोई पुलिस नहीं है यहाँ, थोड़ा साइड में कर लेना। अरे क्या साइड पे ले, उधर कैमरा है ना। मेरी और मेरी गाड़ी की फोटो घर पे भेजेंगे। मेरी मंगेतर को पता चल जाएगा मैं रिक्शा चलाता हूँ, शादी टूट जाएगी। आया बड़ा। मेजर अभिमन्यु, उसके गिरेबान से हाथ हटाओ। बोलो अल्बर्ट। शिव कुमार का फोन नंबर तांबरम रेलवे स्टेशन के टावर के पास लोकेट हो रहा है। गॉट इट। शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 से जाएगी। यात्रियों से निवेदन है कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ जाए। वो स्टेशन में एंटर हो गया है। शिव कुमार प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एंटर कर रहा है। किसी भी अनजान वस्तु को ना छुएं। अगर आपको ऐसी कोई वस्तु मिले तो पुलिस को खबर करें। ले लो 5 रुपए का, 5 रुपए का, 5 रुपए का एक। क्या हुआ? ये स्क्रीन को क्या हो गया? कोई एरर होगा। दूसरा कैमरा चेक करो। हाँ, काम हो जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे अब साइन कर दीजिए। सर, आपके डॉक्यूमेंट्स दीजिए।
तुम कौन हो? आप शिव कुमार हैं ना? हाँ मैं ही हूँ। डॉक्यूमेंट्स दीजिए। पर वो डॉक्यूमेंट तो मुझे उसको सर, देने हैं। आपको लोन चाहिए या नहीं? हाँ चाहिए ना। हाँ तो डॉक्यूमेंट्स दीजिए, पर जरा जल्दी कीजिए प्लीज। शिव किसी से बात कर रहा है। सर फेस नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट कैमरा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सर कोई ब्लाइंड स्पॉट है, फेस नहीं दिखाई दे रहा है। वो थोड़ा आगे आए तो शायद देख सकते हैं। एजेंट को कॉल लगाओ। सर हरी, शिव कुमार किसी से बात कर रहा है, उसे पहचानते हो? राइट साइड, राइट की ओर देखो। गो 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 गो। हाँ दिखाई दिया, अभी जाता हूँ। इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ ये लो। दूसरा आदमी नहीं दिखाई दे रहा। काम हो जाएगा, थैंक यू। सर 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 सर। किससे बात कर रहे थे? अरे वो जो आपका आदमी था उससे। डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? वो आपका आदमी लेके चला गया। रेड अम्ब्रेला, ट्रेस हिम। आई सेड फॉलो। फॉलो 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 फॉलो। सर अम्ब्रेला मिल गया। शिव कुमार की फाइल। कौन है तुम? मुझे छोड़ दो, सामने कौन है? बता कितने लोग हैं तेरी गैंग में? अब तक कितनों को चीट किया है तूने? बता, बोल। तेरा बॉस कौन है? नाम बता। एक नेटवर्क है, बॉस कौन है नहीं जानता। मुझे स्टॉल लगाने के ऑर्डर्स मिलते हैं, लोकेशन वही बताते हैं। किससे बात करनी है सिर्फ शर्ट का कलर बताते हैं। चल के उनके पास जाता हूँ लोन की बात करने। लोन प्रोसेस होने के बाद कोई कांटेक्ट नहीं रहता। उड़ाए गए पैसे कहाँ जाते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे सिर्फ अपने 10% से मतलब होता है सर। मुझे छोड़ दो, इतना ही मालूम था मुझे। 6 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके बाद मेरा 60,000 रुपए दे देना। बस। वो चेक डिपॉजिट क्यों नहीं करवाया? बता, मेरा चेक बैंक में क्यों नहीं डाला? सिर्फ आपका ही नहीं सर, किसी का चेक डिपॉजिट नहीं होता है। तो तुम्हें अपने पैसे कैसे मिलते हैं? बताता हूँ। हेलमेट पहन के एक आदमी आता है मुझसे चेक लेने के लिए, उसके बदले कैश नहीं जाता है। चेक पे आपके किए सिग्नेचर को डिजिटलाइज किया जाता है और आपके सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता सर। मेरी आंखों पर अटैक किया है। उस एजेंट के कितने क्लाइंट्स हैं? 18 क्लाइंट्स हैं सर। ये सब फ्रॉड है। सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स भी फ्रॉड है। बैंक में कंप्लेन कर दो, बाकी वो संभाल लेंगे। बोलिए मामा। अजय, अभी अभी मथुर से जेरोक्स वाले का फोन आया था। बैंक वाले हमारी इंक्वायरी कर रहे हैं, उन्हें सच का पता चल गया है। बैंक जाके पता करो क्या हो रहा है। हाँ ठीक है मामा। अरे एक मिनट सर, एक मिनट। क्या कर रहे हो? जरा यहाँ आइए कौन हो ना। तुम? सर मेरा ही नाम अभिमन्यु है, रंगस्वामी का बेटा हूँ। ओ तो वो तुम हो। फेक डॉक्यूमेंट्स देके लोन लिया था ना। हम गधे दिखते हैं क्या? खुद को बहुत बड़ा चालाक समझते हो क्या? सर ये रख लीजिए सर। अरे प्लीज सर। सोने की चेन देने का क्या मतलब है? देखो हमें सोना नहीं चाहिए, अगर कैश है तो बोलो। सर चेन बेच के 15,000 मिल गए, आप ये रख लीजिए। ठीक है, 30 दिन का तुमको टाइम देता हूँ। उससे पहले लोन का मामला क्लियर कर देना, वरना जाओगे 12 के भाव में। सांप ने शराबी को काटा और मर गया। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। हाँ? फर्जी डॉक्यूमेंट स्कैम। भांजे ये देख, लोन एप्लीकेशंस पे इंक्वायरी। तुम किस्मत वाले हो कि तुम बच गए, क्या समझे? उनके पास आपकी हर बात की इंफॉर्मेशन है सर। सारे के सारे लोन लेने वाले अब जेल जाएंगे। तुम उस्ताद निकले। तुम्हारी गोल्ड चेन ने तुम्हें लोहे की हथकड़ी लगवाने से बचा लिया। उस लिस्ट पर जितने भी लोग हैं, सबने मेरी ही तरह फेक डॉक्यूमेंट्स देकर लोन हासिल किया होगा। वो लोन अलग अलग बैंक से लिया होगा, किसी ने प्राइवेट तो किसी ने इंटरनेशनल बैंक से। लेकिन उन सभी लोगों के
फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने वाला, लोन दिलवाने वाला एक ही टीम का एजेंट है। सबका एक ही नेटवर्क है। हमारी इंफॉर्मेशन चुराते हैं, हमारी जरूरतों का फायदा उठाकर हमें टारगेट करते हैं, अलग अलग सोर्सेज से हमारी डिटेल्स खरीदते हैं। इन्हीं के बारे में बताया था। इनकी एक जेरोक्स की दुकान है, लेकिन आजकल बिजनेस थोड़ा ठंडा है। आप इनकी मदद कर सकती हैं? ओके, हाल ही में हमने एक लकी ड्रॉ स्टार्ट किया है। ये हमारी नई स्कीम है। कस्टमर्स से उनके डिटेल्स लेते हैं और फिर जेरोक्स वाले से वही पेपर्स की कई कॉपीज बनवाते हैं। इस तरह से उनका बहुत फायदा होता है। आपका भी काम बन सकता है। इसके लिए आपको शॉप के ओनर से मिलना होगा। भाई साहब, आजकल जेरोक्स कोई नहीं करवाता। आजकल लोग अपने स्मार्टफोन पे ही स्नैपशॉट्स ले लेते हैं सर। 1 रुपया कॉपी का रेट है, बिजली के पैसे भी नहीं निकलते। मैं बताता हूँ सर, पैसा एक तरीके से बनता है, इंफॉर्मेशन बिजनेस से। हम डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स बेच देते हैं। लक्की ड्रॉ के बम्पर प्राइस के लालच में हजारों लोग अपने फोन नंबर और ईमेल आईडी शेयर करते हैं। हम लोग इसके जेरोक्स निकाल लेते हैं और हर एक डेटा का हमें 1 रुपया मिल जाता है। 50,000 डेटा इक्वल्स टू 50,000 रुपए। हमारे क्लाइंट्स हमसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और सर्टिफिकेट्स की कॉपी खरीदते हैं, जो हमने एक्स्ट्रा निकाल के रखी होती हैं। उसके रेट अलग हैं सर। एक बात और, फ्लाइट से उतर के हम नॉर्मली बोर्डिंग पासेस फेंक देते हैं। उन पर एक QR कोड प्रिंटेड होता है। उस कोड को स्कैन करेंगे तो उसमें पैसेंजर के पासपोर्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर और टिकट खरीदने के लिए जो कार्ड इस्तेमाल हुआ है उसके बैंक डिटेल्स, मतलब पूरी जन्म कुंडली खुलती है। डिटेल्स बेचने पे खूब अच्छे दाम मिलते हैं। कौन सा पंडित इन जन्म कुंडलियों को पढ़ता है? कुछ खास एजेंट्स हैं, उनका कॉल सेंटर वालों से कांटेक्ट होता है। कॉल सेंटर वाले बहुत मस्त पैसा देते हैं। आपको कॉल सेंटर या फाइनेंस कंपनी से फोन आता होगा, कार लोन लेना है क्या, होम लोन लेना है क्या, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ऑफर्स, फॉरेन ट्रिप्स, थाई मसाज, सुबह शाम मैसेज ही मैसेज। इन कॉल सेंटर वालों के पास हमारे नंबर कहाँ से आते हैं? ये सारा इन्फॉर्मेशन उन्हें कौन पहुँचाता है? कंपनीज को नए कस्टमर्स चाहिए होते हैं और फ्रॉड को नए शिकार की तलाश रहती है। ये सब इन्फॉर्मेशन कॉल सेंटर से खरीदे जाते हैं। इसीलिए दिन रात कॉल सेंटर से फोन आता है, क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो। सही कहा। यहाँ हजारों कॉल सेंटर्स हैं। हमें लूटने वाले कॉल सेंटर को ढूंढना रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा होगा। अभिमन्यु, लोन के लिए लास्ट कॉल कब आया था? याद करने की कोशिश करो। लोन के लिए अप्लाई करने के बाद कोई कॉल नहीं आया था। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? लोन रिजेक्ट होने के बाद कॉल बंद हो गए। इन सभी विक्टिम्स का एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है लोन रिजेक्ट होना। मतलब इन सभी को लोन नहीं मिला। अब इस बात की इंफॉर्मेशन उस नेटवर्क को कहाँ से मिली होगी? बात यह है कि जब एक बैंक किसी भी वजह से लोन रिजेक्ट कर देता है तो दूसरे बैंक भी उसे इजीली अप्रूव नहीं करते, तो वो लोग एक रिजेक्ट लिस्ट बनाते और कॉल सेंटर वालों को फॉरवर्ड कर देते हैं और वो लोग उन्हें कॉल करना बंद कर देते हैं। इस फ्रॉड के शिकार यही कुछ 18 लोग हैं। इन्होंने कई बैंकों में ट्राई किया होगा और उनमें से सिर्फ 3 बैंक्स ने लोन रिजेक्ट की होगी। इन तीनों बैंक्स का एक कॉमन कॉल सेंटर है, उसका नाम है TTS, जो कि OMR में है। श्याम, वी आर इन पोजीशन, रेडी टू गो। ए जैक, कहाँ है मैन? फ्रंट एंट्रेंस से रिसेप्शन एरिया में पहुंचा हूँ। श्याम, फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे? फर्स्ट मैनेजर सामने। ए इडियट, उसका नाम बताना हम लोग को। गोपीनाथ। ओहो, गोपी के साथ गोपियां भी हैं। ओके, मैं देख लेता हूँ। मुझे व्हाइट डेविल के बारे में पता है। श्याम, गोपीनाथ का चेहरा देख, हवाई उड़ चुकी होंगी उसकी। क्या हुआ? ये कोई और है। ठीक है, दूसरे पे ट्राई करता हूँ। ए श्याम, वो आंटी देख, उर्वशी। इसे किडनैप करने में आसानी होगी, दुबली पतली है। SMS भेजो। प्लीज गॉड, यही हो। भेज दिया। फेस रीड कर। मैसेज पढ़ा? अरे वाह, यही है ना। उठा ले श्याम, किडनैप कर। फिर से रॉन्ग नंबर। मैन, असली नंबर कब मिलेगा? मोहन को मैसेज भेजो। ये तो शक्ल से बेवकूफ लगता है, इसके बस की बात नहीं है। I know about White Devil. हाय। क्या हुआ? Any problem? बता सकते हैं टॉयलेट कहाँ है? ए मैन, ये कोई सुसु जाने का टाइम है? आगे से लेफ्ट की तरफ। ओके, चलिए मैं दिखाता थैंक्स। हूँ। आइए। Excuse me, I'll be back. हेलो जैक, एक मिनट और जा रहा है। हेलो। हाँ, ग्राउंड फ्लोर के रेस्ट रूम की ओर। व्हाट मैन, सबको एक साथ सुसु आई है क्या? हाँ बोलो। किसी का मैसेज आया है, लिखा है मेरा आपसे कनेक्शन है। बी रिलैक्स्ड। नंबर क्या है? नहीं है, सिस्टम जनरेटेड है। बहुत रिस्की मामला है। अगर बात आउट हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। डरो मत। फिलहाल कहाँ हो? ऑफिस में हूँ, वॉशरूम के अंदर।
सिम फटाफट निकालो और फ्लश कर दो। एक आदमी आएगा, जो कहे करना। पक्का यही है, पार्किंग की ओर आ रहा है। जल्दी कर, जल्दी कर। फंस गए यार, गलत गाड़ी है। कुछ करो यार, जल्दी। अरे सोच क्या रहे हो, जल्दी। ए सुनो, यहाँ सफाई हो चुकी है, वहाँ पर जाके करो। अरे उधर जाके सफाई करो। मैं स्वीपर दिखता हूँ। अरे तो और क्या दिखता हूँ? पागल हो गया है? चलिए दिमाग में कैसे जा सकते हो? अरे नहीं जा सकते आगे, पहले आईडी दिखाओ। बॉस को बोल दूंगा तुम्हारा नाम। तुझे अभी बताता हूँ। नहीं जा सकते तुम। अरे काम तो पूरा करो। लगा झटका। वो निकल चुका है। स्टार्ट, मूव मूव मूव। ओके। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अब राइट की ओर। ठीक है। फिर से लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। स्टॉप, यहीं रुक जाओ। स्टॉप 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 स्टॉप। वो तुम्हारे आसपास ही होना चाहिए। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। तो कहाँ होगा? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। मैं सच कहता हूँ, मुझे अटैक ऑन योर नीज। नीचे बैठो, नीचे हिलना मत। क्यों मैं बक रहा हूँ? आर्मी एरिया में ट्रेसपासिंग करने की हिम्मत करते हो, वो भी सर्वेलेंस वैन में बैठकर, हाईटेक वेपन्स के साथ। टेररिस्ट हो क्या? नहीं सर, हम टेररिस्ट नहीं हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? मिलिट्री का तो बस एक ही रूल है, पहले गोली चला दो, फिर पोस्टमार्टम में तुम कौन हो इसका पता लगा लेंगे। रुकेंगी वो बॉयज? शूट शूट शूट। क्या हुआ? सारे के सारे बच गए? ये नकली गोलियां हैं। क्या यार, मिलिट्री के नाम पे इन्हें इतना डराया था। बुलेट चेंज करने में कितना टाइम लगेगा? 90 सेकंड्स। अच्छा, तू तो रिकॉर्ड होल्डर है यार। अच्छा, अपना रिकॉर्ड तोड़ना। आज 45 सेकंड्स में बुलेट बदल के दिखाना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमने सीबीआई के लिए ट्रेनिंग ले रखी है सर। हमारी एक्सपर्टीज है सर्वेलेंस और ट्रैकिंग। हम चारों लोग अनाथ हैं। अमर ज्योति एजुकेशनल ट्रस्ट में हमारी पढ़ाई हुई है सर। चीफ करस्पॉन्डेंट ने हमें सीबीआई ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। जैसे ही हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, हमने रिजाइन कर दिया और अपने बॉस के लिए काम करने लगे। बॉस का नाम? सत्यमूर्ति। अभी तुम रिची स्ट्रीट से एक हार्ड डिस्क लाए थे। मैं पूरा डेटा तो नहीं, फिर भी 4 ऑडियो फाइल्स रिकवर कर पाया हूँ। उनमें से एक फाइल अमर ज्योति ट्रस्ट के फाउंडर की निकली। लगता है उसके और सत्यमूर्ति के बीच कोई तो कनेक्शन है। अनाथ बच्चों के नामकरण से लेकर पालन पोषण ट्रस्ट ही करता है। हमने उसे सत्यमूर्ति का नाम दिया, लेकिन वो अपनी पहचान छुपा कर रखता था और उसका रोल नंबर ही उसकी पहचान बन गई थी। सन 1999 जब Y2K एक बहुत बड़ा इशू हुआ करता था, सारे वर्ल्ड बैंक्स में Y2K का खौफ था। उन्होंने सन 2000 में अपने सारे डेटाज हार्ड ड्राइव से फाइल्स में उतार लिए। टनों के हिसाब से हार्ड ड्राइव्स, कंप्यूटर्स कचरे में फेंक दिए गए। सबने उसे कबाड़ ही समझा, सिवाय सत्यमूर्ति के। सत्यमूर्ति ने वही कबाड़ कचरे के भाव में खरीद लिया और उसके 4 कंटेनर भर के अपने वर्कशॉप पर ले आया। हमें जान की धमकी देके वो ट्रस्ट उसने अपने नाम करवा लिया। उसी ट्रस्ट के नाम पे एक वेयरहाउस शुरू किया। हार्ड डिस्क में स्टोर्ड बैंक्स डेटा का बैकअप लिया।
व्हाइट डेविल नाम के यूजर आईडी से एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का जाल बिछाया। ट्रस्ट जब उसके नाम ट्रांसफर हो गया तो अननोन सोर्सेज से पैसा बरसने लगा। मैं घबरा गया और ट्रस्ट की सस्पिशियस एक्टिविटीज के बारे में मैंने सवाल किए। एक दिन उसका साइन किया हुआ ब्लैंक चेक मेरी टेबल पे रखा मिला। मैंने फोन करके उससे वजह पूछी तो उसने कहा जो तुम्हें ठीक लगे वो अमाउंट भर लो, मैं बेचने वाला नहीं हूँ, मैं पुलिस के पास जाऊंगा। तो उसने कहा कि तुम्हारी बेटी के बेडरूम में जो वॉल क्लॉक लगी हुई है उसे पीछे से खोलो, उसमें कैमरा निकला, उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। ऐसा जालिम इंसान मैंने कभी नहीं देखा और उसका सच जाने बिना यूनिसेफ उसको प्रमोट कर रहा है। ओह, मैं तो डर गया। इतना बिल्डअप किस लिए? लॉबी में ही देख लिया था तुझे। प्लान तो अच्छा था। एक सेकेंड। मेजर अभिमन्यु, कितने पैसे लूटे तुमसे? यही कुछ 10,25,000 रुपए। टाइम प्लीज, गिव मी 5 सेकेंड्स। डन। ओके, अकाउंट चेक कर लो, पूरे पैसे पहुंच गए। अब क्या करोगे? पुलिस? ओके, लेट मी कन्फेस, आज तक 800 करोड़ चुराए हैं। इस देश में 8 रुपए, 8,000 या 800 करोड़ चुराओ केस सेम ही लगता है। 420। माना कि मैं 420 हूं और तुमने भी गवर्नमेंट को चीट किया है। तुम भी 420 हुए। तुम्हें लेकर 10,000 लोगों को चीट किया और उन सब के सब ने गवर्नमेंट को चीट किया। हम सब जेल जाएंगे। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब बाहर आऊंगा तो मेरा पैसा ट्रस्ट में बिल्कुल सेफ होगा, कोई उससे छू नहीं सकता। पर बाकी बेचारे मिडिल क्लास बर्बाद हो जाएंगे। जेल जाने के बाद जेल जाने की शर्मिंदगी से जिंदगी भर के लिए खून के आंसू रोएंगे। चोर को अगर पिच्छू काट ले तो चुप रहना पड़ता है। तुम सब के सब चोर हो और वो पिच्छू मैं हूं। मैं काटूंगा और तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। मुझे गोली मारना चाहते हो? मार दो, मेरे पीछे मेरी फैमिली में रोने वाला कोई नहीं है। क्या सोच रहे हो? कितना पैसा मैं लेकर क्या करूंगा? लोगों को क्यों लूटता हूं यही जानना चाहते हो ना? क्योंकि मुझ में दम है। तुमने मेरे एजेंट को किडनैप किया, इसकी खबर मुझे 3 दिन पहले ही लग चुकी थी। तो सीसीटीवी कैमरा से अम्ब्रेला में तो छुप गया, लेकिन बदकिस्मती से एक सेल्फी में कैद हो गया। क्या लगता है गन हाथ में तो किसी का भी भेजा उड़ा देगा? गहराई जाने बिना पानी में छलांग नहीं लगाते मुन्ना, नहीं तो डूब जाएगा। मेजर, इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। जानना चाहेगा कि इस वक्त तेरी बहन कहां है? मैं बताता हूं। कुछ मिनट पहले कोयम्बतूर के बस स्टैंड पर एक बस से उतरी है और एक ऑटो में जाके बैठी है जिसका नंबर है 8203। ड्राइवर ने ऑटो को रोड के बीचों बीच रोक दिया और वहां से भाग गया। कहां जा रहे हो? तेरी बहन कुछ समझ पाती उससे पहले एक ट्रक आया और 5 मिनट में अगर मैं वापस नहीं पहुंचा तो मेरे आदमी उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय मुर्दा घर पहुंचा देंगे। इफ यू डोंट माइंड मैं लेफ्ट ऑन करूं? अभिमन्यु, फ्लैग्ड अकाउंट का मतलब समझते हो? वो अकाउंट जो टेररिस्ट यूज करते हैं। मिशन पूरा होने के बाद उस अकाउंट में जितने पैसे हैं उसे वैसे ही छोड़ देते हैं और जो कोई भी उस अकाउंट को छूता है ऑटोमेटिकली टेररिस्ट से उसका लिंक हो जाएगा। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, सीबीआई, इंडियन मिलिट्री उस पर पैनी नजर रखनी शुरू कर देगी। अब सोचो, ऐसे टेररिस्ट अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए तो क्या होगा? देशद्रोही का लेबल लग चुका है तुम पर। अब मेरे हिसाब से अगले 45 मिनट के अंदर अंदर तुम अरेस्ट हो जाओगे। तो बेहतर है कि अपनी बहन को बचाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाओ।
शायद बच जाए। गुड लक। इमरजेंसी वार्ड कहाँ है? आप उस तरफ चल जाइए। डॉक्टर, सेल्वी कैसी है? अभी कुछ नहीं बता सकती। ये सब क्या है भांजे? बाद में समझाऊंगा मामा। तुम्हारा टेररिस्ट से कोई लिंक प्रूव नहीं होता, लेकिन अपनी बहन की शादी के लिए एक फ्लैग्ड अकाउंट से पैसे लिए हैं। यू आर इनकेपेबल ऑफ सर्विंग इंडियन आर्मी। टुमारो मॉर्निंग यू विल बी द कोर्ट मार्शल्ड बाय 8 o'clock। भैया, मैंने केशव को हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया है। वो सिंपल शादी के लिए रेडी है। भैया, मेरे लिए आपने इतनी तकलीफें उठाई हैं। आपके प्यार का एहसास हो गया है। आप सही सलामत घर लौट आए और कुछ नहीं चाहिए। पहले की तरह अपनी फैमिली नहीं खोना चाहती। तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। गहराई जाने बिना पानी में छलांग नहीं लगाते मुन्ना, नहीं तो डूब जाएगा। उसकी पूरी लाइफ की डिटेल्स निकालो। वो अब एक यूथ आइकन बन चुका है। फेसबुक पर उसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। जय हिंद। ये हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर विजय राजन है। ओ, सनलाइट को थर्मोकॉल से रोक देंगे, किसी पागल ने कहा। वो एनर्जी मिनिस्टर था। इस टेलीकॉम मिनिस्टर और व्हाइट डेविल के बीच कोई कनेक्शन है। मुझे लगता है ये मिनिस्टर डरा हुआ है। हो सकता है मिनिस्टर को फंसा के उसका कोई गलत वीडियो बना लिया होगा। शायद मिनिस्टर को ब्लैकमेल करके कोई पॉलिसी चेंज करवाना चाहता हो। चेक पे आपके के सिग्नेचर को डिजिटलाइज किया जाता है और आपके सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं। उसकी असली वैल्यू कोई नहीं जानता। तुम महज एक नंबर हो। इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। आधार कार्ड। आधार कार्ड तो सिर्फ आईडी है ना? जैसा हम सोचते हैं वैसे आधार कार्ड सिर्फ बेसिक आईडी कार्ड नहीं है। उसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट और आई स्कैन की इंफॉर्मेशन होती है। उन डिटेल से वो एक मास्टर कार्ड है। अरे कितना डराएगा, बच्चे की जान लेगा क्या? मैं आपको डरा नहीं रहा, फ्यूचर बता रहा हूं। हमारी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाए, यही उस सत्य मूर्ति का प्लान है। लेकिन वो अब तक हमारे फोन हैक करके हमें कंट्रोल करता आ रहा है। अब हमारी जिंदगी हैक करने वाला है। मेरे फिंगरप्रिंट्स की तुम्हें क्या जरूरत है? मैं किसी झंझट में फंस गया तो? सर, एक प्रिंट ही तो है। 600 करोड़ का सवाल है। We are being watched. क्या?
ये सब क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था सब कुछ सेफ है, मेरी लड़की कहाँ से आ गई? यहाँ सर आप जाइए। सर आइए, मैं इनको ले जाओ। कुछ नहीं होगा, कार में चलिए, शायद मीडिया से ले जाओ। आइए ना, आइए सर, आइए बैठिए। कौन है तो? जर्नलिस्ट है, बैग चेक करो इसके। इनकम टैक्स है। फोन में जीपीएस चेक कर इसके। जीपीएस है भाई। तो तोड़ दे। टेक हर। कहीं प्रॉब्लम में ना फंस जाऊं मैं। डोंट वरी, मेरे आदमी बहुत शार्प हैं, उसे हैंडल कर लेंगे। अपना नाम बता। किसने भेजा तुझे? मिनिस्टर का पीछा क्यों कर रही थी? गूंगी बहरी है क्या? छोरे, हम धमकाते वमकाते नहीं है। तेरे जिस्म से ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कपड़ा उतारेंगे और एक फोटो लेंगे। अगर हमारी कोई बात लीक करने की कोशिश करेगी ना तो हम लोग उसी टाइम तेरा फोटो वायरल कर देंगे। उसको देख के हजारों मर्द अपनी आंखें सेकेंगे। उसके बाद शक्ल नहीं दिखा पाएगी। मेरी बात तेरे को मजाक लगती है क्या? डर वर नहीं लगता तेरे को? अरे बोलना। मैं क्या पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं देगी? अरे बोल। तेरी जबान पे ताला लगा के रखा है क्या? नमस्ते बिग बॉस। व्लादिमीर नाम के इंपोर्टेड हैकर को जानते हो? ऊपर वाले की भक्ति के अलावा तुम्हारे हैकिंग सिस्टम की सेवा करता था, तो मैंने उसे ऊपर पहुंचा दिया और उसका लैपटॉप लेकर आया। ओह मेजर, ओह आई एम सॉरी, एक्स मेजर। तुम्हारी सिस्टर, हॉस्पिटल, सब कुछ भूल गए क्या? उन्हें कैसे भूल सकता हूँ? मुझ पर मेहरबानी करने वालों को कभी नहीं भूलता, और तुमने तो मेहरबानियों की बारिश ही कर दी है, तो तुम्हें कैसे भूल जाऊं? बहुत ब्रिलियंट हो तुम, टेक्नोलॉजी से दुनिया का डेटा चुरा लेते हो। पर क्या करूं, मैं भी मिलिट्री से हूं, आदमी के दिमाग से इंफॉर्मेशन निकालना जानता हूं। जब तक कि तुम सोचोगे उससे पहले ही मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। अरे वाह, जीनियस हो सर। मैं जानता हूं आप स्क्रीन देख रहे हो, जरा एक बार रिफ्रेश तो करना। कॉपी कैट। इसे कॉपी नहीं कहते हैं सर, ये एजुकेशन है, और ये गुरु ज्ञान हमें आप ही से मिला है। आपसे इतना कुछ सीखा है। एक डेमो दिखाऊं क्या? अभी आपके अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर हुए, पता है कौन से अकाउंट से आए थे? तमिलनाडु पुलिस अकाउंट का पैसा था। अब इस लैपटॉप से तुम्हारा नेटवर्क यूज किया गया और तुमने तमिलनाडु पुलिस की सैलरी चुरा ली। कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक सबकी सैलरी गुल हो गई है सर, और उनका सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। साइबर सेल तो अब तक काम पर लग भी गया होगा। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वो लोग तुम्हें लगभग 3 घंटे में अरेस्ट कर लेंगे। थोड़ा मुश्किल है, पर भागने के लिए तुम्हारे पास एक रास्ता है।
यू नो समथिंग, अब तक सिर्फ मैं तुम्हें एक नंबर समझता था, पर अब तुम एक चेहरा बन चुके हो। मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, बट स्टिल आई लव यू। What is this nonsense? चोर पकड़ने की बजाय गेम खेल रहे हो? ये क्या सर? मॉनिटर पे आई लव यू लिखा है। सर, पुलिस का पूरा सर्वर क्रैश हो गया। ये कैसे हुआ? आई लव यू वायरस। अगले 48 घंटे तक पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। आज अगर वो यहाँ से भाग गया तो दुनिया का कोई इंसान व्हाइट डेविल तक पहुंच नहीं पाएगा। किसी ने मेरे अकाउंट्स हैक कर लिए हैं। शट डाउन द ट्रस्ट ऑफिस। एक एक रिकॉर्ड डिस्पोज कर दो, एक क्लू तक नहीं बचना चाहिए। सारे इलीगल फंड्स को कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट से निकाल के सर्वर फार्म पर ले आओ, जो 600 करोड़ से कम नहीं है। आज से मैं तुम्हें नहीं जानता। कार तुम्हारी हुई। व्हाइट डेविल इज गॉन। गुड लक। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए काम आएगा। ओहो, तो हमारे चुराए पैसे यहां रखे हैं? क्या बॉस, मुझे आई लव यू कह के धोखा दे के भागने की तैयारी कर रहे हो? मेरा जवाब नहीं सुनोगे? आई लव यू टू। सोचा था तुम्हें ढूंढना रेगिस्तान में सुई ढूंढने जितना मुश्किल होगा। तुम तो मेरी झोली में आकर गिर गए। अपने आदमियों को ट्रस्ट का सारा पैसा रातों रात सर्वर फार्म पर लाने को बोल दिया। तुम्हें यकीन था कि मुझ जैसा मामूली आदमी तुम तक कभी नहीं पहुंचेगा। अनाड़ी की तरह सारे एविडेंस के साथ यहीं फंस गए व्हाइट डेविल। ये कबाड़ Y2K के दौरान खरीदा था ना। इन्हीं कंप्यूटर्स से मुझ जैसे लोगों को बर्बाद किया है। कहानी जहां से शुरू हुई वहीं खत्म हो गई। व्हाट्सएप पे पुलिस के साथ ये लोकेशन शेयर कर दिया है। दे आर एक्सपेक्टेड एनी टाइम। तुम्ही ने कहा था ना, इंसान को तभी उलझाओ जब उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स जान जाओ। तो मैंने वही किया। हा हा हा। सुन, मेरी पावर, मेरी दौलत ये नहीं, ये है। मेरे पैसों को हाथ मत लगाना मेजर। बहुत जल्द इससे कहीं ज्यादा कमा लूंगा। तुम्हें पता नहीं है मेरे हाथों में छपे हैं तुम जैसे हजारों लोगों के फिंगरप्रिंट्स। गॉड ब्लेस यू, सी यू सून। इसी तरह मिनिस्टर के फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ लाखों लोगों के फिंगरप्रिंट्स मेरे पास स्टोर्ड हैं। इलेक्शन में किसकी गवर्नमेंट बनेगी, कौन किसे वोट देगा, मैं डिसाइड करूंगा। आई विल बी द किंग मेकर। इसकी जरूरत सिर्फ तुम्हें है। अरे ओए
ओए मिलिट्री ऑफिसर्स को क्या ट्रेनिंग देता था? उन्हें भूल गया? उधर देख, तेरे सारे सबूत स्वाहा हो गए। पुलिस, चलाने दे पुलिस को। इस सबूतों की विभूति को अपने चेहरे पर लगा लेंगे। क्या सर, हमेशा कहते हो ना इंफॉर्मेशन इज वेल्थ, लेकिन वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत एक बार चेक तो कर लेते हैं। पुलिस तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती, ज्यादा से ज्यादा 420 का केस ठोकेगी। तुमने जिन्हें फंसाया है उन्हें जवाब कौन देगा? इसीलिए पुलिस के साथ साथ मैंने उन्हें बुलाया जिन्हें तुमने फंसाया था, जो तुम्हारी नजर में महज नंबर्स हैं। तुम्हारे फंसाए उन हजारों नंबर्स को अब मैंने एक चेहरा दिया है। तुम्हारे ट्रस्ट से मैसेज किया है कि उनका पैसा लौटा दिया जाएगा। सब लोग बैंक की ओर दौड़े, जहां उन्हें पता चला कि बैंक ने तो ऐसा कोई मैसेज भेजा ही नहीं था। पैसा वहां है ही नहीं, पैसा कहीं और है। उनका गुस्सा बढ़ता गया और ठीक उसी वक्त व्हाट्सएप पर तुम्हारा लोकेशन भेजा। सब तुम्हारी खातिरदारी के लिए आए हैं। व्हाइट डेविल को कोई नहीं पहचानता, पर अमर ज्योति ट्रस्ट के ओनर सत्यमूर्ति को सब जानते हैं। चौंक गए। व्हाइट डेविल और सत्यमूर्ति दोनों एक ही इंसान हैं, ये मैं सबको बता चुका हूं। योर अकाउंट इज हैक्ड। हा हा हा। तेरी तो मेजर अभिमन्यु इस गेट को खोलना चाहते हो, और यहां उन्हें क्या मिलेगा? पैसा चल चुका है। गुस्से में आकर क्या करेंगे? मुझे जान से मार देंगे ना। एक दिन मुझे भूल जाएंगे, तुम्हें भूल जाएंगे। याद रहेगा तो सिर्फ अपना हर महीने का EMI भरना। इन सभी लोगों ने भी बैंक के साथ फ्रॉड किया है। इनकी भी चोरी पकड़ी जाएगी। यदि दरवाजा खोला तो 10,000 चोरों को पैदा करने का क्रेडिट मिलेगा। क्या ये सम्मान पाना चाहते हो? मुन्ना, नतीजे के बारे में एक बार फिर सोच ले। हाँ, सही कह रहे हो। बाहर खड़ा हर एक इंसान लोन पाना चाहता है, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं अपनी बहन की शादी करवाना चाहता था, कोई अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना चाहता है, किसी के पास खाने के पैसे नहीं है लेकिन अपनी भूख को भुलाकर अपने बिस्तर में पड़े बूढ़े बाप का इलाज करवाना चाहता है। और तुम उन्हें यकीन दिलाओगे कि झूठ बोलने से उनके सपने सच हो सकते हैं, तो वो झक मार के झूठ बोलेगा क्योंकि उसे लोन चाहिए। जिसे तुम चोरी समझ रहे हो ना, वो कोई क्राइम नहीं है। कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, हम लोन चुकाएंगे। और वो इसलिए क्योंकि समाज मुझ जैसे ईमानदार लोगों से भरा पड़ा है। जिन रुपयों को तुमने जलाया वो उन लोगों का पैसा नहीं था। तुमने मिनिस्टर के साथ डील की थी। एक प्रिंट ही तो है, 600 करोड़ का सवाल है। वो फिंगरप्रिंट्स मेरे पास आ गए। बिना मेरे ऑथराइजेशन के उन पैसों को कोई छू तक नहीं सकता। ये चेक याद है? क्या वो ब्लैंक चेक अभी तक आपके पास है? हाँ, रखा है। तुमने हमारा सिग्नेचर कॉपी करके पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो मैंने तुम्हारे डिजिटल सिग्नेचर को कॉपी करके पैसा वापस लाया। तुमने मुझसे कहा था तुम चोरी इसलिए करते हो क्योंकि तुम वैसा कर सकते हो। अब मेरी बारी है। मैं इस लोहे के दरवाजे को खोलूंगा क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूं। अब बचकर दिखाओ। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे।
जोसेफ, सबका पैसा लौटा दो। आपको लूटने के लिए ताला नहीं तोड़ना पड़ता। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ही बहुत है। On your mark, get set. This is the information. Advanced technology, digital country,